अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है, तेरे करम के सदके ये निज़ाम चल रहा है। मेरे आका तेरा आस्ता सलामत, ये निज़ाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं अर्श व फर्श पर ही तेरी रहमतों के चर्चे, तय खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तेरे करम के सदके ये निज़ाम चल रहा है। तेरा आस्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है, तेरे करम के सदके। और तेरा उम्मती बस इतनी तमहीज़ काश कर ले कि वो हलाल खा रहा है कि हराम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत। और कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम। मेरे आका तेरे साये करम में वो ये गुलाम चल रहा है, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है। मेरी जिंदगी
का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरे करम के सदके ये निज़ाम चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का तुझसे। बाद अज़म दो सालात लाइक सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम, कुर्ब जवार दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेरे ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शम्अ रसालत के परवानों, ज़िकादर समाइनो हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू की पाक बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जब तक ज़िंदा रखे अपनी हिफ्ज़ व अमान में ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब हमारा वक्त अख़ीर आए हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि बारिक वसल्लम जारी व सारी फ़रमाए, आमीन बिजाइन नबील आमीन। आज का पहला जुम्मा तकरीबन चाँद तुलू हो चुका है। इसे हम अपने उर्फ़ आम में बड़ी 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं। रबी और सानी, रबी का महीना है माना है बहार, सानी का माना है दूसरी, यानी दूसरी बड़ी बहार। रबीउल अव्वल कायनात की सबसे बड़ी बहार और रबी और सानी कायनात की सबसे हुजूर की आमद के बाद दूसरी बड़ी बहार। तो यानी पहली बहार में नबियों का इमाम दुनिया में जलवागर हुआ और दूसरी बहार में वलियों का इमाम। तो बहरहाल उसी मुनासबत से आज का ये मुख्तसर वक्त में हम कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक कि औलिया अल्लाह का मिशन क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में मेरी और आपकी ज़ुबान पे अल्लाह कलिमतुल हक़ जारी और सारी फ़रमाए, सुन सुना कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 मैंने अब आपके सामने उसका कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह इस कुरान पाक की बरकत से मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी और सारी फ़रमाए। समात फ़रमाए। वक्त मुख्तसर होता है और मौजू बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जो भी बात आपके सामने होगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। अल्लाह कुरान के सदक़े हमारे दिलों को मुनव्वर फ़रमाए ताकि हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो जगह मिल जाए जिस जगह पे कुरान करीम हदीस पाक हमें असर करे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद पाक फ़रमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनऔना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अब इसका तर्जुमा आप समात फरमाएं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, सारी उम्मतों में से तुम चुनी हुई उम्मत हो, निकाली हुई उम्मत हो। उम्मत का माना है ग्रोह। तुम सारी उम्मतों में से तुम चुनी हुई उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, सारे के सारे लोगों में से अल्लाह ने आपको चुन के निकाला है। अब उम्मतें जिस पैगंबर का आप नाम लो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मूसा तक, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक, आपकी उम्मतें आई थीं और उनके नाम अभी तक मौजूद हैं और क़यामत तक उन्हें उनकी उम्मतों से भी याद किया जाएगा। जिस तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को कौम मदियन कहा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बनी इसराइल कहा जाता है, इसी तरह पैगंबरों की उम्मतें थीं
उनके नाम हैं और नाम रहेंगे। लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान करीम सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मेरे महबूब, जो आपकी उम्मत है वो सारे के सारे पैगंबरों की जितनी भी उम्मतें थीं उनसे मैंने इन्हें चुन के निकाला है। यानी हमारा उम्मती होने पर इसका चर्चा कौन कर रहा है? अल्लाह की ज़ात कर रही है। कहाँ पे? कुरान करीम में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में पूरी सुबह क़यामत तक के आने वाले हर मकतबा फ़िक्र, हर मसलक, हर कबीले, हर ख़ानदान, हर तबके के लोगों के सामने अल्लाह ने कुरान में अलल ऐलान ये आम पैगाम दे दिया कि मेरे नज़दीक नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इंतहाई बुरगुज़ीदा है और मैंने सारी की सारी उम्मतों में से चुनकर इन्हें निकाला है और मैंने इन्हें पसंद फरमाया है। देखो, उम्मत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और हमारे आका का नाम है मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ। मुस्तफ़ा का माना क्या है? चुना हुआ। तो उम्मत भी चुनी हुई और पैगंबर भी चुना हुआ। तो कितना अजीम शान ये अल्लाह करीम ने अपने महबूब की उम्मत को भी एक मनसब दिया है और महबूब को नाम भी अता फरमाया है। फरमाया क्यों? आखिर आप बेहतरीन उम्मत क्यों हो? वजह क्या है? आप बेहतरीन उम्मत क्यों हो? तो कुरान ने खुद जवाब दिया, तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो, वतन्हाउना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से तुम मना करते हो। तुम क्या करते हो जी? नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह की ज़ात पे ईमान भी लाते हो। अब इस आय पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के अदना से अदना उम्मती की शान बयान की कि तुम सारी उम्मतों से अफजल व आला हो। वजह अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी कि तुम्हें अफजल इसलिए बनाया कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और फिर अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामल के साथ ईमान लाते हो। अब इस आय पाक को नाजिल करने का मकसद क्यों ठहरा? यानी अल्लाह ने जितनी भी देखो कुरान की आयात हैं उन्हें नाजिल करने का कोई ना कोई वजह सामने मंजर आम पे ज़रूर मिलता है। यानी जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं शान नुज़ूल। इस कुरान को नाजिल करने की वजह वो क्या है? वजह यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये सहाबा किराम में छोटे कद के थे अब्दुल्ला बिन मसूद, और हम जो आले सुन्नत हैं, हनफी हजरात हैं, चाहे वो उलमाए देवबंद हैं या हम आले सुन्नत हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद के मुताबिक हम कुरान व हदीस और नमाज पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी दुआओं से नवाजा था। ये अब्दुल्ला बिन मसूद, इन्हें साहिबुन नालैन भी कहा जाता है, इन्हें साहिबुन नालैन भी कहा जाता था। देखो, कद के छोटे थे पर बात और अमल कितना बड़ा था कि जो अल्लाह की बारगाह तक आपका अमल पहुंच जाता था। इन्हें साहिबुन नालैन भी कहा जाता है। क्यों पता है? क्यों? इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस मुकाम पे चलते थे, रुक जाते थे, सरकार अंदर तशरीफ ले आते थे तो ये हुजूर के जोड़े नालैन अपने सर पे रख के चला करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद, इसे इसलिए इन्हें साहिबुन नालैन सहाबी कहा जाता है। तो इसलिए ये अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ और सहाबाए किराम बैठे हुए थे, तो यहूद में से वहब बिन यहूद और मालिक बिन सैफ ने सहाबा से तकरार किया, यहूदियों ने, कि तुम कैसे हमसे अफजल हो सकते हो? हमारे मूसा कलीमुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं, हमारी उम्मतें अफजल हैं, हमारे पैगंबर अफजल हैं। तो सहाबा किराम ने कहा
हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। उम्मत भी हम अफजल हैं और जो हमारे पैगंबर हैं वो भी पैगंबरों से अफजल व आला है। अब ये बातें हो रही हैं मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान। अब सुन कौन रहा है? परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन को ये यहूदियों की अदा बोली पसंद ना आई। अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जाना आज मेरे मोहम्मद की तारीफ करके जा और मोहम्मद की उम्मत की भी तारीफ कर दे। इसलिए मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद की मोहब्बत में आपे से बाहर हो चुके हैं। जा कुरान लेकर जा और ऐलान कर दे, कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास तुमिनूना बिल्लाह। ऐ जिब्रील जा ऐलान कर दे, आज अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे नबी का गुलाम मेरी नबी की मोहब्बत में यहूदियों मालिक बिन सैफ और वाह बिन यहूदा से मुखातिब है। वो अपने अपने पैगंबर की अजमत का चर्चा और ऐलान कर रहे हैं अपनी जुबान से, लेकिन तू जा अपनी जुबान से ना बल्कि रब की जुबान से मेरे पाक पैगंबर की तारीफ करता भी चला जा और सुबह कयामत तक बता दे कुरान भी सच्चा और सुच्चा है, मेरे मुस्तफ़ा का नाम भी सच्चा और सुच्चा है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कुरान की ये आयत लेकर नाजिल हुए कि जनाबे वाला कुंतुम खैरा उम्मतिन लिन्नास उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब जब ये आयत पाक नाजिल हुई तो यहूदी मबहूत हो गए, यानी उनके पास कोई जवाब ही ना रहा कि हम करें क्या और इसका जवाब दें क्या। जाहिरी बात है, उलमा कहते हैं देखो कुरान 23 साल या 23.5 साल कमो पेश अरसे में नाजिल हुआ। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि अल्लाह अगर एक पल के अंदर जब कायनात बना सकता है तो कुरान भी उतार सकता था, लेकिन ये जैसे जैसे महबूब चलता गया, बैठता गया, उठता गया, खाता गया, पीता गया, सोता गया, अल्लाह कुरान नाजिल करता रहा। इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह थी कि अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, फरमाया मेरे नबी पे बेईमान इतराज करेंगे, उसका जवाब मेरा नबी नहीं देगा, नबी का खुदा खुद जवाब देगा। और कुरान ने जवाब दिया। गुलाम उलझे यहूदियों से तो कुरान ने कहा नबी भी जवाब नहीं देगा, जिब्रील भी जवाब नहीं देगा, खुद परवरदिगार आलम जवाब अता फरमाएगा। और कयामत तक के लिए यहूदियों को ये पैगामे जवाब दे दिया कि तुम कयामत तक जितना मर्जी है जोर लगाओ कि हम अफजल हैं, हमारे पैगंबर अफजल है, नहीं, तुम्हारी उम्मत भी हमारी उम्मत मुहम्मदिया से कम है, तुम्हारे पैगंबरों का दर्जा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से अल्लाह की तरफ से कम है, क्योंकि कुरान खुद कहता है तिल कर रसूलो फद्दलना बादो मलाबाद, वो ही रब है जिसने बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो हमारे लिए हर पैगंबर हमारे सर का ताज था, ताज है और ताज रहेगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन आया बैनात के हिस्से के नाजिल होने के बाद तिरमिज़ी शरीफ सियासता के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हुजूर ने फिर अपनी शान खुद बयान फरमाई। अब देखो रब ने पहले यहूदियों को जवाब दिया और सुबह क़यामत तक के आने वालों को जवाब दिया, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब अता फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत मौला अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरे लजपाल करीमा का रहमत कौनैन अर्शों के मेहमान सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अल्लाह ने जितने पैगंबरों को भेजा, पैगंबरों की उम्मतों को भेजा, अल्लाह ने जैसी फजीलतें मुझ मोहम्मद को अता फरमाई है, ऐसी फजीलत अल्लाह ने किसी पैगंबर को अता नहीं फरमाई, किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा ने पहली अपनी खुसूसियत ये बयान फरमाई, फरमाया अल्लाह करीम ने मेरी रोब से मदद फरमाई है। कोई बंदा मुझे देखता है तो मेरा रोब जो है ना, चेहरे का जलाल उसके दिलो दिमाग में पड़ जाता है कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नंबर 1 अल्लाह ने रोब से मेरी मदद फरमाई। नंबर 2 अल्लाह करीम ने
मेरे लिए सारी की सारी कायनात को रूए जमीन का कोई भी कोना है, मेरे एक कदम लगने की बरकत की वजह से अल्लाह ने सारी जमीन को मुसल्ला बना दिया। सारे पैगंबर आए मखसूस वक्त के लिए, मखसूस जगह के लिए, लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरा कदम लगा तो अल्लाह ने सारी कायनात को पाक और साफ बना दिया है। फरमाया जब तुम खेत बाड़ी में हो, किसी जगह पे भी नमाज का वक्त आ जाए तो तुम नमाज पढ़ लिया करो, क्योंकि नमाज तुम्हारे लिए महबूब का ये करम हो गया है कि उसके आने की बरकत से अल्लाह ने सारी ज़मीन को पाक और साफ फरमा दिया है। पैगंबर और भी आए लेकिन किसी के लिए ज़मीन पाक नहीं की। नंबर 3, अल्लाह के महबूब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह करीम ने मेरे लिए माले गनीमत को भी हलाल फरमा दिया है। माले गनीमत उस माल को कहा जाता है जब मुसलमान और कुफ़ार आमने सामने जंग करते हैं और मुसलमानों को हो जाती है फतह, और कुफार का जो माल होता है, मवेशी होते हैं, कोई भी चीज मुसलमानों के हाथ लग जाए उसे माले गनीमत कहा जाता है। और नबी पाक ने फरमाया पहले भी लड़ाइयां झगड़े होते रहे लेकिन यह माले गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं था। अल्लाह ने मुझ मोहम्मद की जात पर यह करम किया और मेरी उम्मत पर यह करम किया, मुझ पे भी माले गनीमत हलाल फरमा दिया और मेरी उम्मत पर भी हलाल फरमा दिया है। फरमाया मुझ पर माले गनीमत हलाल करार दिया है। और चौथी बात अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जो भी चाहने वाला मेरा गुलाम मुझे जनाबे वाला जमात से साथ बरकरार रहेगा, यदुल्लाह अलल जमा, फरमाया वो जमात के साथ जब तक जुड़ा रहेगा उस पर अल्लाह का हाथ बरकरार होता रहेगा। फरमाया ये जनाबे वाला मेरी ऐसी खुसूसियात हैं कि अल्लाह ने किसी पैगंबर को किसी पैगंबर के मानने वाले को अता नहीं फरमाई। अब देखो पैगंबर जितने आए आप सब जानते हैं, सबका मिशन क्या था? अल्लाह की तौहीद, अपने अपने पैगंबर होने की रिसालत का, नबूवत का ऐलान और लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ बुलाना और बुरे रास्ते से रोकना, यह पैगंबरों का शेवा था। और इस महीने का जो मकसद सामने नजर आता है वो पीरे पीरा मीरे मीरा शाहबाज इला मकानी कंजील नूरानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, जो बाप की तरफ से हसनी सैयद है, मां की तरफ से हुसैनी सैयद है। आपकी जिंदगी भी आप पढ़ें, आपका एक ही मिशन था, जो लोग अल्लाह से दूर हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम से दूर हैं, दीन से दूर हैं, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की तरफ करीब लाया जाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ी ऊंची जात का नाम है और ये सैयद हैं, बाप से असनी सैयद हैं बाप की तरफ से और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद है। आपके चर्चे क्यों हो रहे हैं जगह जगह पर? और आप मसलकन हम्बली थे। इमाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली मसलक के थे। आप इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले, तवज्जो चाहूंगा, वो हम्बली थे। इमाम हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ी ऊंची जात के मालिक हैं, लेकिन इनकी मैं तारीफ अभी शुरू नहीं करता क्योंकि जो मौजू मैंने तैयार किया इससे मिलता जुलता है। जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी है उससे मुराद भी यही है कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन इसलिए करार दिया कि तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना है। अब देखो हमारे पास दिन रात में 24 घंटे मौजूद होते हैं। कितने जी? 24 घंटे मौजूद होते हैं। 24 घंटों में अक्सरियत में बगैर किसी मजबूरी के कोशिश करता है बंदा कि कम अज कम यार 8 से 10 या 10 से 12 घंटे में सो जाऊं, आराम कर जाऊं। चलो मिसाल एक ले देते हैं, कम अज कम 8 घंटे तो हर बंदा सोने की कोशिश जरूर करता है। उलमा ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा, आपने कहा देखो 8 घंटे अगर आप सो जाएं, 1 घंटा आप 3 वक्त के खाने पे लगा दें, 9 घंटे हो चुके। 1 घंटा आप अगर नमाज पढ़ते हैं तो 5 नमाजों के वुजू, स्तंजा खाना, उनमें जाकर 1 घंटा उस तरफ लगा दें। 1 घंटा जनाबे वाला अगर इंतहाई मोहब्बत के साथ आप नमाज पढ़ें तो उधर लगा दें, यानी ये आपके 10 से 12 घंटे इन कामों में लग जाएंगे। फिर आपने दुनिया के काम भी करने हैं 12 घंटे,
तो सवाल यह है कि आपके पास पीछे वक्त कौन सा है? 24 घंटे तो पूरे हो चुके हैं, और आया 24 घंटों में आपने कितने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ तवज्जो दिलवाई? जो लोग अल्लाह की जात से दूर थे, उन्हें कितने आपने उन पर मेहनत की, और कितने लोगों को आपने गुमराही से बचाकर राह हिदायत की तरफ तवज्जो करवाई? कहते हैं, दो मिसालें आपने दी। कहते हैं जिस तरह हर घर के पासबान को, मालिकान को, चाहे वो बड़े भाई की शक्ल में हो, शोहर की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, या वालिदा की शक्ल में हो, उन्हें 2-3 चीजों की इंतहाई जरूरत रहती है हर वक्त। 3 चीजों की। नंबर 1, अपनी इज्जत का ख्याल। नंबर 2, अपने खाने पीने की अशिया का ख्याल। और नंबर 3, अपनी सेहत, अपने बाल बच्चों की सेहत का ख्याल रहता है। अगर गिनी जाए तो बहुत सी चीजें, लेकिन उन्होंने मोटी 3 चीजें लिखी हैं। अपनी इज्जत का ख्याल, अपने खाने पीने की अशिया का ख्याल, और तीसरा बाल बच्चों की परवरिश का ख्याल, उन्हें बीमारी से बचाने का ख्याल रहता है कि नगाहानी आफत में ना आ जाएं। कहते हैं कि जिस तरह अगर तुम्हें इन 3 चीजों का ख्याल है, तो फिर इन 3 चीजों से बढ़कर इज्जत कौन देता है? अल्लाह। फरमाया जिस चीज के तुम तलबगार हो, इज्जत मिल जाए, उस इज्जत वाले रब की तरफ फिर तुम तवज्जो क्यों नहीं देते? जब तुम चाहते हो हमारा रिज्क हो, खत्म ना हो, तो फिर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो रब्बुल आलमीन है, उस राज़िक की तरफ तुम्हारी और मेरी तवज्जो फिर क्यों नहीं होती? और जब तुम चाहते हो बीमारी से बचे, और रब कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कुरान सारे का सारा बीमारों के लिए शिफा ही शिफा है। फरमाया फिर इसे पढ़ते क्यों नहीं हो? अब तीनों बातें हमारे दामन से दूर हैं। हम खाने की तवज्जो तो है, बाल बच्चे की तवज्जो तो है, इज्जत की तवज्जो तो है, लेकिन जो जात ये सब कुछ दे रही हमें, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और उसका मुंह बोलता सबूत उलमा ने लिखा वो क्या है? वो ये है कि 5 वक्त की नमाज ना पढ़ना। ये अल्लाह की भी और उसके महबूब की भी फरमानी है, ना फरमानी है। और जाहिरी बात है, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन नार, जो अल्लाह और उसके महबूब की नाफरमानी करता है, वो सीधा कहां जाता है जी? जहन्नम में जाता है। तो अल्लाह के पैगंबरों ने, औलिया अल्लाह ने यही पैगाम दिया कि तुम पालने वाले, पैदा करने वाला जो तुम्हारा कोई है सर पे, उसकी तरफ आप तवज्जो दो। अगर हम चल के आए हैं तो ये कभी आपने सोचा है कि 2 कदम पे जनाबे, ये स्टैंड ही आप चेक कर लो, इसे 2 आप टांगों पे खड़ा करो, ये नहीं होगा, हालांकि इसका वजन भी इतना नहीं है। एक सर अगर आप किसी की गोद में अपना रखें ना, 5 मिनट रखें, तो वो कहेगा बेटा ही हो या बेटी हो, कहेगी अब्बा जान बस करो, मैं थक गया हूं या थक गई हूं। तो उलमा लिखते हैं सर का कितना वजन है, पतली सी गर्दन पर परवरदिगार आलम ने इसे संभाल के रखा है। और फिर जब तुम्हारा सर ऊपर होता है तो उसने तुम्हारे जिस्म में ऐसी रगे खून की रखी हैं, तुम जितनी देर खड़े रहो ये खून पांव से लेकर सर तक गर्दिश करता रहेगा। फरमाया तुम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो आज जिस चीज की जरूरत है वो यही है कि हम अपने अंदर चेक करें। अगर हम अल्लाह की जात से दूर हैं तो आज मेरे और आपके पास वक्त है, हम अल्लाह की जात की तरफ झुक जाएं, अल्लाह की बारगाह में आ जाएं। और फिर जो लोग अपने फैसले अल्लाह की जात पे छोड़ते हैं, फिर जंगल के दरिंदे भी हया करते हैं कि ये अल्लाह वाला इंसान आ रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हेरात के एक जंगल में आप जा रहे थे, शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपने एक शख्स को देखा शेर पर सवार है और हाथ में कोड़ा है। आपने उस शख्स को देखकर बड़े हैरान हुए, कहा जंगल का बादशाह, उस पे बैठा हुआ है बंदा, हाथ में कोड़ा है,
उसने देखते सवाल समझ लिया, कहने लगा सादी तू ये सोच रहा है कि शेर पे मैं सवार हूं, हाथ पे मेरे जनाबे वाला कोड़ा है, तू ये सोच रहा है ये कैसे मुमकिन है? एक ही बात है सादी, तू खुदा का बन, खुदा की सारी खुदाई तेरी बन जाएगी। यानी तुम अपने फैसले अल्लाह की जात पे छोड़ो, फिर तुम्हारा मामला खुद परवरदिगार आलम, खुद जनाबे वाला बेहतर फरमाएगा। अगर मैं और आप सोचें, अल्लाह ने हर चीज से हमें सरफराज फरमाया है, इज्जत से, दौलत से, माल से, औलाद से, घर बार से। कभी आपने 24 घंटों में 1 मिनट भी निकाला है? 60 सेकंड कभी निकाले हैं? चेक करें आप अपने दिल में, सोचें। हर बंदा अपने हाल से वाकिफ है। 1 मिनट भी कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि या अल्लाह बहुत शुक्र तेरा, बहुत शुक्र, शुक्र शुक्र? कभी सोचा है? जवाब नफी में ही मिलेगा, नहीं जी। सिर्फ 1 सेकंड कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है। हमारा पेट भरता है, डकार आते हैं, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि उलमा कहते हैं तुम हर सांस पे अगर कहो ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मालिक का हक अदा तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए उलमा कहते हैं तुम अल्लाह का अगर शुक्र इज्तमाई तौर पे अदा करना चाहते हैं तो वो क्या है? फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सजदा रेज हो जाओ। सजदा करना तुम्हारा काम है और तुम्हारी दुनिया और आखिरत की नेगबानी और हिफाजत करना परवरदिगार आलम का खुद अपना काम है। तो इसलिए हमारी बड़ी शान है, हमारी बड़ी टोर है, हमारा बड़ा मुकाम है, लेकिन हम अपने मुकाम से खुद नावाकिफ है। हमने आज तक ये खुद अपने बारे में नहीं समझा कि हमारी शान क्या है। तिरमिजी के अंदर रिवायत है, सहसता के अंदर मेरे महबूब ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत के जो तालिबे इल्म है, दीन हासिल करने वाले, चाहे वो कायदा पढ़ता है या सिपारा पढ़ता है, फरमाया जब वो घर से निकलता है तो उसके पांव के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। आखिर क्या बात है? उस बच्चे की कोई शान नहीं है। अल्लाह देखते है अपने महबूब के चेहरे को और महबूब देखते हैं अपनी उम्मत को, और अल्लाह अपने महबूब के सदके करम फरमा रहा है। तो इसलिए अबाबी गिरामीउल कादर, कहने का मकसद यह है कि इंसान को जरूरत इस अमर की है कि वो नेकी की दावत दे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रिवायत के अंदर ये मौजूद है, किताबों के अंदर हवाला मौजूद है, तफसीर की किताबों में भी मौजूद है। किताबों में ये वाक़या लिखा है, शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो। अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एक दिन बुलाया, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जा उस बस्ती को उलट पलट करके आ जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक उस बस्ती को उलटने पलटने की वजह क्या है? फरमाया वहां पे मेरी नाफरमानियां हो रही हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, आप जाओ उस पूरी बस्ती को उलट पलट के आ जाओ, निस्तो नाबूद कर दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक आरजू है। क्या? रब ने पूछा क्या? फरमाया उस बस्ती के अंदर यकीनन सारे गुनाहगार बदकार मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारा एक बंदा परवरदिगार आलम ऐसा है जिसने आंख पलक झपकने की देर भी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तुझे याद करता रहता है और घर में बैठकर तुझे दिन रात याद करता है। मालिक उसका क्या कसूर है? रब ने फरमाया उसी की वजह से मैं हुक्म दे रहा हूं पूरी बस्ती को उलट पलट दो। रब ने क्या कहा? उसी एक की वजह से मैं हुक्म दे रहा हूं कि पूरी की पूरी बस्ती को उलट पलट के रख दो। जिब्रील ने कहा मालिक क्यों? फरमाया मेरी नाफरमानियां बाहर गलियों में, बाजारों में, घरों में सरेआम हो रही हैं, वो तो अपनी आखिरत अकेले बचा रहा है, बाकी बाहर निकल के ये दर्स व तदरीस का सिलसिला क्यों नहीं करता कि लोग गुमराही के छोड़कर मोहम्मद की और आले मोहम्मद और खुदा रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में आ जाए। फरमाया जिब्रील जा सारी की सारी बस्ती को उलट पलट के रख दे। ये बंदा अपनी जाती कोशिश कर रहा है, इसे कोशिश करनी चाहिए थी पूरी बस्ती वाले लोग अल्लाह के करीब हो जाएं, ये तो अपने बारे में लगा रहा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने उस बस्ती को उलट पलट के रख दिया, नेक भी रगड़ा गया, अपनी नेकियों पे उसे दस्तरस हासिल थी, लेकिन रब को अदा पसंद नहीं है। क्या? फरमाया इतना कुछ होने के बावजूद लोगों को तू बयान क्यों नहीं करता कि ये गुमराही है, ये हिदायत है, ये इल्म है, ये रोशनी है, ये जहालत है, ये नूर है। फरमाया इस बस्ती को उलट पलट करके रख दो। वजह क्या थी कि हक की बात
उम्मत तक नहीं पहुंचाई, अपने बारे में लगा रहा, बाकी दुनिया जो करे करती रहे, तो अल्लाह ताला ने अजाब को नाजिल फरमा दिया। कहने का मकसद यह है, अगर मैं और आप अपने बारे में सोचते हैं तो ये हमारी अपनी जाती ख्याल है, लेकिन फ़ायदा मज़ा तब है कि जब हम अपने, जिस तरह हमें कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, उस वक्त तरह हम अपने इस्लामी बहन भाई का भी ख्याल रखा करें। इसलिए हुजूर ने फरमाया ना, मोमिन की मिसाल एक दीवार की तरह है। दीवार में जो ईंटें लगी होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, तो छत तब बरकरार रहता है, जब ना होगा तो फिर उसका छत बरकरार नहीं रहे। इसलिए इस्लाम बड़ा पाकीज़ा इस्लाम है, बड़ा पाकीज़ा मजहब है, जिसने इत्तफाक, इत्तेहाद और भाईचारे का मुसलमानों को पैगाम हक सुनाया है। इसीलिए गिरामी उल समीन व हाज़िरीन व नाज़िरीन, आखिरी बात, हज़रत उलमाए उम्मत लिखते हैं कि एक बड़ा गुनहगार इंसान था, नौजवान था, लेकिन याद रखो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के जो नीचे बंदे होंगे ना, साए में, अल्लाह के अर्श के साए में 7 किस्म के होंगे। रिवायत लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट, हुजूर ने फरमाया उनमें से एक वो शख्स होगा जिसने जवानी में अल्लाह और उसके महबूब की गुलामी की हो, अपनी जवानी जाया नहीं की, उसने इताअत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा में उसने गुजारी। तो जवान का वाक़या ज़हन में आया, मेरे जवान भी सुनने वाले करम फरमा है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उलमा कहते हैं कि बड़े गुनाह उसने किए। एक दिन गुजर रहा था एक महफिल से, तो दिल में ख्याल आया। ख्याल क्या है कि अब अल्लाह उस पर राजी हो चुका है कि इतना सोना जहन्नम में चेहरा ना ही जाए तो बेहतर है। बैठ गया और एक आलिम दीन बयान कर रहा था पुल्ले सरात के हवाले से कि पुल्ले सरात जिससे हमने गुजर के जाना है, नीचे जहन्नम है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। उसने जब ये बात सुनी तो दिलो दिमाग में बात डाली, ये है पुल्ले सरात, जहन्नम के ऊपर गुजर के जाना है। उसने फौरन बैठे बैठे दिल ही दिल में तौबा की, मालिक जो कर लिया कर लिया। परवरदिगार आलम को उसकी अदा पसंद आई तो मालिक ने उसे मुआफ फरमा दिया। देखो एक पल में उसकी दिल की दुनिया बदली, उसने अपने आप का जीने का हक समझा कि हाँ मैंने इससे गुजर के जाना है, इतना बारीक रास्ता है, तेज तलवार से है तो जाना है। अब उसने गुजर नहीं किया किससे, पुले सरात से। अब उसके जहन में ये बात आई, तौबा की तो अल्लाह उस पर राजी हो गया। इसलिए अब आपसे गुजारिश है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला सब अब आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आपको पता है मेरे वालिद मोहतरम 8-9 दिन पहले इस दुनिया से रिज़ा हुए। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक मैंने जब से इस तालीम में कदम रखा है, मैंने जानबूझकर कोई जुमा नहीं छोड़ा। ये मजबूरी थी, वालिद साहब का जनाजा था 11:30 बजे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए कुल समेत। तो इस मजबूरी के तहत मैंने जुमा छोड़ा है। अब आप नाराज़ नहीं होना, जितने अब आपने जानी माली तौर पर तावन किया, अब आप कुछ तशरीफ़ भी लेकर गए, अल्लाह ताला सबका तावन जानी माली तौर पर, दुआएं आपने दुआएं की, नेक तमन्नाएं की। और हुजूर फरमाते हैं कि मैयत कोई भी हो कब्र में वो दुआओं का मुंतज़िर रहता है। ऐ जाने वाले फातिहा पढ़ के जाना खुदा के वास्ते, कल तू भी मजबूर होगा इस दुआ के वास्ते। इसलिए अपने आइज़ा करबा के लिए दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह सब की जानी वाली तावन अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक अलैहि। परवरदिगार आलम, ये हुजूर के ग़ुलाम तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मालिक कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की बख्शिश फरमा। और बिलखुसूस आज की दुआइया तकरीब के सिलसिले में वालिद मोहतरम मरहूम मग़फ़ूर की, या अल्लाह करीम कब्र की मंज़िलें आसान फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से बहरमंद फरमा, आले इलाका को भी पूरा पूरा अजर अज़ीमत फरमा, इनके मामूल में, कारोबार में, जान में, माल में, अबरू में, इज़्ज़त में लाफ़ानी बरकतें अता फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुन्नतें अदा फरमा।
वसल्लम।